नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, गर्मी खत्म होने वाली है, बहुत जल्दी बरसात के मौसम का आगमन होने वाला है। हमारे तमाम पौधे गर्मी के सीजन में मर जाते हैं। हमको बरसात का इंतजार रहता है। बरसात का पानी हमारे गार्डन के या फसल के पौधों के लिए अमृत के समान होता है। लेकिन अगर प्लानिंग न किया जाए, पहले से तैयारी न किया जाए, तो गर्मी से ज्यादा पौधे हमारे बरसात में मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, टूट जाते हैं। इसके लिए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, बरसात से पहले गार्डन में तुरंत करें 10 जरूरी काम। यदि ये काम आप नहीं करेंगे तो बरसात में आपको पौधे खराब हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, टूट सकते हैं, पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। तो आप जानिए 10 जरूरी काम जो आपको करना चाहिए। देखिए, मेरा अमरूद का पौधा है, बहुत ढेर सारे फल लगे हैं अमरूद के पेड़ में, बड़ा पेड़ है। अब यदि इस समय बरसात से ठीक पहले चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। इनको सपोर्ट, बड़े फल के पेड़ को सपोर्ट न दिया जाए तो ये जमीन पर लौट जाते हैं, इनकी डालियां टूट जाती हैं। ये देखिए सपोर्ट, मेरा पौधा गिरे नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए ये लोहे की पाइप से सपोर्ट दिया है। नींबू का पौधा देखिए, और नींबू में आप फल देख सकते हैं, कितने ज्यादा फल लगे हुए हैं। अब फल के वजन से आप देख सकते हैं मेरा ये नींबू का पेड़ की डालियां एकदम से नीचे को लटक गई हैं। इसके लिए आपको वही काम करना है जो काम हमने अमरूद के पेड़ में किया था। ये अभी तो डालियां लटकी हैं, यदि आप इन्हें बरसात से पहले सपोर्ट नहीं देंगे तो ये आपके पूरे पेड़ ही जमीन पे लौट जाएंगे। आपका पूरा पौधा टूट सकता है, खराब हो सकता है, नुकसान हो सकता है, फिर पौधा खड़ा नहीं हो पाएगा। एक छोटी सी टहनी में ये कितने नींबू बने हैं, और ये देखिए एकदम से डाली इसकी नीचे को लटक गई। इसके लिए आपको क्या करना है, देना है सपोर्ट। आप देखिए, ये हमने अपने नींबू के पेड़ को ये सपोर्ट दिया है लकड़ी की ठेगुनी से। देखिए, दूसरा सपोर्ट बांस का दिए हैं, तीसरा सपोर्ट प्लास्टिक की पाइप से दिए हैं। तो यदि आपका कोई इस तरह का पौधा है जो कि काफी फल से लदा हुआ है या ज्यादा बड़ा हो गया है, डिसबैलेंस है, तो उसको सपोर्ट देकर के सही करिए। ये मेरा फूल का पौधा, ये दूसरा चीज आप जानिए। पहली बात तो आपको सपोर्ट देना है। आपको जो दूसरा काम करना है, आपके गार्डन में जितने गमले हैं, सारे गमलों का आपको ड्रेनेज होल चेक करना है। यदि ड्रेनेज होल बंद है, इसमें पानी डालेंगे, यदि पानी पूरा नीचे निकल नहीं जाता, पानी गमले में रुकता है, तो इस तरह से आपको ऐसे गमले को टेढ़ा करना है। और टेढ़ा करके ये कोई पेचकस लेकर के या कोई टूल्स लेकर के इसके ड्रेनेज को साफ कर दीजिए। तो दूसरा काम आपको करना है गमले के ड्रेनेज होल को साफ करना। यदि आप कोई पौधा जमीन में लगाए हैं और पौधे की जड़ के पास में पानी लगता है, तो वहां पे नाली का व्यवस्था कर लीजिए, ताकि जड़ के पास में बरसात का पानी न लगे और पानी नाली से चला जाए। तीसरा काम, सेंसिटिव पौधों को, कुछ पौधे बरसात में रहने पर खराब हो जाते हैं, जैसे अडेनियम है। अब अगर अडेनियम के पौधे में ज्यादा नमी और ज्यादा पानी रहेगा, बरसात में खराब हो जाएगा। देखिए, हमने कटिंग से एडेनियम तैयार किया है। तो इस तरह के सेंसिटिव पौधे जैसे अडेनियम हुआ, कैक्टस हुआ, और बहुत पौधे जो कि जिनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, ऐसे पौधों को आपको शेड में रख देना है। बरसात से पहले शेड में रख दीजिए। आपको बरसात से पहले अपने पौधों की प्रूनिंग और छटाई का काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि बरसात में हमारे पौधों की ग्रोथ का टाइम होता है, बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। तो आप यदि इस समय बरसात आने से ठीक पहले कटाई और छटाई कर देंगे, तो आपके कटाई वाले स्थान से एक एक शाखा से कई कई शाखाएं निकलेंगी। और देखिए, इस तरह से तेज ग्रोथ होगी और तमाम शाखाएं निकलेंगी, ज्यादा शाखाएं होंगी, पौधा घना होगा और आपको ज्यादा फल और फूल मिलेगा। मेरा मिर्च का पौधा, ये देखिए इसकी हाइट कितना ज्यादा हो गई, मेरी छाती के बराबर, और इसमें फूल भी बन रहे हैं, फल भी बन रहे हैं। आपको क्या करना है, बरसात आने से ठीक पहले, बरसात में इसमें कीट और फंगस ना लगे, इसके लिए आपको इसमें फंगिसाइड और कीटनाशक का छिड़काव करना है। ये देखिए, ये इस तरह से आप कीटनाशक और फंगिसाइड का अपने सारे पौधों पे एडवांस में छिड़काव कर दीजिए। आप नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं, साफ फंगिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, इप्सम साल्ट का छिड़काव कर सकते हैं, सल्फर WDG-80 का छिड़काव कर सकते हैं। ही जैसे हमने मिर्च पे छिड़काव किया, आप अपने सारे फल के, फूल के, सब्जी के पौधों पे फंगिसाइड और कीटनाशक का छिड़काव कर दें।
ये मेरा केला का पौधा एक गमले में लगा हुआ है, इसकी हाइट देखिए और इसका तना देखिए कितना मोटा पौधा गमले में। इसमें भी फल बनेगा, बहुत जल्दी फल आने वाला है गमले में केले का। दोस्तों देखिए, जो आपको छठवां काम करना है, आपको बरसात आने से ठीक पहले अपने गार्डन की साफ सफाई अच्छे से कर लेना है। गार्डन में सूखी पत्तियां गिरी होती हैं, धूल होती है, डस्ट होती है, इसके अलावा खरपतवार उग जाते हैं। तो आपको अपने गार्डन का A to Z सफाई कर लेना है। इससे आप जहरीले जीव से और जो पौधों को नुकसान करने वाले मच्छर हैं, चींटी हैं, चूटा है, इस सबसे आप बचेंगे। आपके पौधे सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सफाई करना अति आवश्यक है। ये यदि आप कहीं पर कंपोस्टिंग का काम कर रहे हैं और बीच में छूटा हुआ है, तो इसको आप बरसात से ठीक पहले इसको फाइनलाइज कर दीजिए। इसके ऊपर से मिट्टी और खाद का लेयर दे करके पानी से हल्का सा नम कर दीजिए। अभी बरसात से पहले गर्मी में ये आपकी कंपोस्टिंग बहुत फास्ट होती है। यहाँ पे मेरी कंपोस्टिंग हो रही है और बरसात से पहले ही हमने इसे फाइनलाइज कर दिया है। इस एक टैंक से कम 30-40 किलोग्राम खाद हमको मिल जाती है। यहाँ पे इस टैंक में भी ये फाइनलाइज करके देखिए हमने पानी भर दिया है ताकि नमी मिल जाए वेस्टेज को और ये आसानी से गल जाए। दोस्तों देखिए, सातवां काम आपको क्या करना है, मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी कैसे करेंगे? बरसात में आप मिट्टी तैयार नहीं कर पाते हैं। ये देखिए, ये हमने अपने जो भी गमले खाली हो गए थे, पौधे सूख गए थे या सीजनल पौधे समाप्त हो गए थे, इनकी मिट्टी निकाल करके यहाँ पे एक जगह डंप कर लिए हैं। तो इस तरह से मिट्टी को एक जगह डंप करिए, धूप में सुखवा लीजिए। बरसात के दिन में अब धूप नहीं मिलेगी, आप मिट्टी सुखवा नहीं पाएंगे, बेसमय बार बार पानी बरसता रहेगा। मिट्टी को सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आपको अगला काम करना है, मिट्टी को रिचार्ज करना। ये गमले से जो निकली हुई तमाम मिट्टी दिखाई दे रही है, ये सैकड़ों गमलों की मिट्टी है और इसमें गोबर की खाद, सरसों खली, नीम खली, धान की भूसी, बालू मिला करके इसको आप रिचार्ज कर लीजिए। ये मिट्टी रिचार्ज करके जो गमले खाली हैं, ये देखिए, ये सब आपको खाली गमले दिखाई दे रहा है। यहाँ पे खाली गमलों में मिट्टी को भर लेना है। इस मिट्टी को भर लीजिए और आपको एक काम और करना है, हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से मिट्टी को तैयार करके बोरे में भर के कुछ मिट्टी आप रख लीजिए शेड में। यह मिट्टी आपके बहुत काम आएगी। जिस समय बरसात हो रही होती है उस समय पौधे लगाना है, इस मिट्टी का इस्तेमाल करिए। तो देखिए, ये सब खाद, ये सब कई बोरे में हमने ये खाद, ये सब कंपोस्ट खाद तैयार करके रखा है। आप कंपोस्ट खाद को शेड में इस तरह से बोरों में भर के रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आते हैं। आपको बरसात में जरूरत पड़ती है ये सूखे पत्तों की, मल्चिंग करने के लिए, मिट्टी बनाने के लिए और कई काम में। ये देखिए, सूखी हुई नीम की पत्तियां हैं और थोड़ी सी धान की भूसी मिलाए हैं। ऐसे ही देखिए, ये दूसरे बोरे में, यहाँ पे आप देखिए, बोरे में भर करके हमने ये धान की भूसी रखा है। तो इस तरह से आपको कंपोस्ट खाद, लकड़ी या उपले की राख, धान की भूसी, बालू, ये सबका व्यवस्था बरसात के लिए पहले से करके रखना है। आप समझते हैं कि आपके गार्डन में कोकोपीट की जरूरत है, तो कोकोपीट को भी मार्केट से ला करके अभी पानी से अच्छी तरह से 2-3 बार धोइए। धोने के बाद कड़ी धूप में सुखा लीजिए, सुखा करके स्टोर करके रखिए। ये एयर लेयरिंग करने में, छोटे पौधे उगाने में और कई तरह से आपको बरसात में जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि आप बरसात में खरीद के लाएंगे तो इसको धो करके सुखा नहीं पाएंगे, फिर यह आपके काम में नहीं आ पाता है। तो इस तरह से हमने आपको 10 से ज्यादा काम बताए, जिनको करने से आपके गार्डन का काम बरसात में व्यवस्थित तरीके से चलेगा। आपका कोई भी पौधा नहीं मरेगा, सारा पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि आपके पास खाद, कीटनाशक के रूप में नीम की पत्तियां, सूखी मिट्टी, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होगा। बरसात से कोई आपको अवरोध नहीं आएगा। दोस्तों देखिए, बरसात से पहले हमने आपको जो काम करने के लिए बताया, यदि आप इन 10 कामों को कर लेंगे तो आप बरसात के सीजन में अपने पौधों को देख करके मुस्कुराएंगे। आपके पौधे एकदम से हरे भरे होंगे, तेजी से ग्रोथ करेंगे, ज्यादा फूल और फल और सब्जियां आपको मिलेंगी। दोस्तों देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। आगे फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को, गार्डनर साथियों को, सबको राम राम, जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।